ये तोप कभी काशी की शान शौकत हुआ करती थी। ये किला काशी के महाराज का है, इसे रामनगर का किला कहते हैं और यहीं से कभी काशी का शासन चलता था। ये किला अब खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है, लेकिन कभी ये भारत में एक प्रभावशाली राज काशी का शासन प्रणाली यहीं से चल रहा होता था। अभी 12वीं पीढ़ी कही जाती है, 12वीं 13वीं पीढ़ी है, लेकिन उसके बीच प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट के कारण ये किला अब खंडहरों में तब्दील है। लेकिन यहीं से कभी काशी का शासन चलता था। ये गंगा के इस तरफ है। अब दूसरी तरफ जो है, जो काशी जिसके लिए जानी जाती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था, वो मदन मोहन मालवीय जी जो यूनिवर्सिटी बनाया था, आज काशी की पहचान उससे है, बनारस की पहचान उससे है। आज बनारस की पहचान प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र के रूप में है। काशी की पहचान भोलेनाथ की नगरी के रूप में है। लेकिन एक समय भोलेनाथ की नगरी का जो शासन व्यवस्था है, पूरा प्रशासनिक कार्य प्रणाली, वो यहीं से चलता था। यहीं से हाथी घोड़ा पालकी निकलती थी और बनारस पर यहीं से शासन व्यवस्था चल रहा होता था। लेकिन वो काशी अब पूरी तरह से आप देखिए कि ये मुख्य द्वार है और ये मुख्य द्वार अब खंडहर के रूप में तब्दील है। हम तो कहेंगे कि पूरी तरह से इसे ऐसे जूम करके दिखाइए, घुमा करके, ये पूरा यहाँ से ही शासन चलता था काशी का। और इसी के ठीक बैक साइड में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पुश्तैनी उनका जो है घर है, जहाँ से कहते हैं कि ये जो गंगा पार करके जब शास्त्री जी जाया करते थे, जो हम लोग कहानी किस्सों में सुनते हैं, तो वो यहीं से जाया करते थे। बाद में वो भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसके ठीक पीछे है जो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मूल रूप से ये है कि ये रामनगर के राजा का पूरा सिस्टम यहीं से चलता था। देखिए ये तोप जो हैं 1, 2 और 3, ये अब सिर्फ शान शौकत के प्रदर्शन की चीज़ रह गई है, प्रदर्शनी की चीज़ रह गई है। लेकिन यहीं से पहले सिस्टम चलता था, यहीं से सब कुछ, यहीं से एक काशी का राज प्रणाली चलता था। और धीरे धीरे जब उसका डेवलपमेंट हुआ इस ऐतिहासिक नगरी का, तो सब कुछ यहीं से राजा किया करते थे। ये तोप एक एक चीज़ जो है, अब आज़ादी से पहले की ये तोप, ये सचमुच शान शौकत की चीज़ें अब बिल्कुल प्रदर्शनी की चीज़ हो गई है। कई तरह के डिस्प्यूट से के कारण इसका बहुत कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक पारिवारिक डिस्प्यूट है, 2 बहनों का डिस्प्यूट है, बेटों का डिस्प्यूट है। लेकिन अब चूँकि ये क्षेत्र भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो इसके कारण भी कई कारणों से यहाँ जमघट लगता है। अभी देखिए पूरी तरह से पुलिस का पीछे यदि दिखाएंगे तो इसकी चेकिंग के लिए आ रहा, चूँकि प्रधानमंत्री का आज यहाँ पर उनकी रैली भी है, चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश का। लेकिन ये अब बिल्कुल प्रदर्शन की चीज़ है, टोटली ये खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है, सिर्फ पारिवारिक ज़मीन विवाद के लिए। एक समय, इसीलिए कहते हैं कि वक्त के साथ ये कभी एक समय में शान और शौकत की जगह थी, कभी इसे धरोहर कहा जाता था। लेकिन आज ये सचमुच एक ऐतिहासिक प्रतीक के रूप में रह गई। ये डिस्प्यूट यदि लंबा चलता रहा तो काशी की जो पहचान है रामनगर के रूप में, वो पहचान एक तरह से ये शान और शौकत की चीज़ें सिर्फ ये भी एक खंडहर के रूप में तब्दील हो जाएगी। लेकिन ये देखना दिलचस्प था कि आखिर बनारस का जो शासन व्यवस्था जहाँ से चलता था, वो कैसा लगता होगा, कैसा कुछ होगा, ये आपने इस रूप में देखा।